भैया की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अब तक मेरी भाभी से मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैं पहली बार भाभी से मिला तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। एक दिन मुझे उनके कमरे से उनकी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं अंदर गया, भाभी को उस हालत में देखकर अपना होश खो बैठा। तब भाभी मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरा नाम रोहन है। साल भर की नौकरी की भाग दौड़ के बाद मैं कुछ समय के लिए घर लौटा था। मुझे देखते ही माँ ने फिर से शादी की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे भैया के गांव में एक लड़की से मिलना चाहिए, जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था। लेकिन मैं शादी से पहले उस लड़की को अच्छी तरह जानना चाहता था, इसलिए अकेले ही भैया के गांव जाने का फैसला किया। क्योंकि भैया की शादी के समय मैं ट्रेनिंग में व्यस्त था, इसलिए शादी में शामिल नहीं हो सका था। अब 1 साल बाद मैं पहली बार अपनी नई भाभी से मिलने जा रहा था। गांव पहुंचते ही मैं सीधे भैया के घर गया। जैसे ही मैंने अपना बैग रखा, भाभी मेरे सामने पानी का गिलास लेकर आई। मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाया, क्योंकि वह पानी देकर तुरंत लौट गई। उन्होंने मुंह दुपट्टा ओढ़ रखा था और घर के कामों में व्यस्त रही। पहली नज़र में वह मुझे बेहद नाजुक लगी। घर पहुंचने के बाद भी भाभी ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। जब भैया ने मुझे गले लगाया तो मैंने मजाकिया लहजे में कहा, भैया, भाभी का इकलौता देवर हूं, कम से कम मेरी उनसे पहचान तो करवा दीजिए। इस पर भैया ने भाभी को रसोई से बाहर बुलाया। वह थोड़ा शर्माई हुई थी। भैया ने जब हमारी पहचान करवाई तो उन्होंने हल्की मुस्कान दी और फिर अंदर चली गई। मुझे लगा कि शायद वह नए रिश्ते को लेकर संकोच महसूस कर रही है। उस दिन हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि वह मुझसे दूर दूर ही रही। अगले दिन मुझे उस लड़की से मिलने जाना था, जिससे शादी के लिए मेरी बात चल रही थी। मैंने भैया से साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा, रोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। भैया एक निजी कंपनी में काम करते थे, इसलिए उनकी मौजूदगी मेरे लिए जरूरी थी, लेकिन वह व्यस्त थे। फिर उन्होंने सुझाव दिया, तुम्हें अकेले लड़की देखने नहीं जाना चाहिए। भाभी को अपने साथ ले जाओ, इससे उन्हें भी थोड़ा बाहर घूमने का मौका मिलेगा। सुबह नाश्ता करने के बाद भैया अपने काम के लिए निकल गए और मैं शादी के लिए लड़की से मिलने जाने की तैयारी करने लगा। कौन सा शर्ट पहनूं? ये मैंने भाभी से ही पूछा। भाभी ने मुझे एक अच्छा सा शर्ट सुझाया, क्योंकि भैया ने इजाजत दे दी थी। इसलिए भाभी भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में हम गांव के एक होटल में उस लड़की से मिलने के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने लड़की को देखा, भाभी ने तुरंत ही अपना मुंह बना लिया। लड़की देखने में थोड़ी सांवली थी, लेकिन नाक नक्श अच्छे थे। भाभी तो उसे ठीक से देखने तक को तैयार नहीं थी। मैंने खुद ही लड़की से बात करनी शुरू कर दी। वह अपने भाई को भी अपने साथ लाई थी। बातचीत शुरू ही हुई थी कि तभी भाभी ने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने लड़की से कहा कि वह यहीं रुके और फिर भाभी से बात करने चला गया। जैसे ही मैं भाभी के पास पहुंचा, उन्होंने फौरन कहा, रोहन, तू इतना स्मार्ट और हैंडसम है, तुझे ऐसी काली सांवली लड़की बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। मैंने मजाक करते हुए कहा, हाँ भाभी, सही कह रही हो, मुझे ऐसी नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह गोरी लड़की चाहिए, है ना? अपनी ही बात पर मैं खुद हंसने लगा और भाभी भी हल्का सा शर्मा गई। मैं उस लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था कि भाभी मुझे वहां से खींचकर बाहर ले आई। घरते समय रास्ते में एक बाजार पड़ा। मैंने यूं ही पूछा, भाभी, तुम्हें कुछ खरीदना है क्या? भाभी ने झट से कहा, मुझे एक अच्छा सा गजरा चाहिए। मैंने भीड़ में जाकर उनके लिए मोगरे का एक सुंदर गजरा खरीदा और वहीं बाजार में उनके बालों में खुद लगा दिया। भाभी बहुत बातूनी थी। शायद कल पहली बार मिलने के कारण वह थोड़ा संकोच कर रही थी, इसलिए मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी। लेकिन अब कुछ ही घंटों में वह मुझसे खुलकर बात करने लगी थी। हम घर पहुंचे तो देखा कि भैया भी आ चुका था। रात को जब मैं सोने जा रहा था तो भैया के कमरे से उनकी बातचीत की आवाजें आ रही थीं। जाने क्यों उस वक्त बार बार भाभी का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सो गया। अगले दिन सुबह भैया शहर के लिए निकलने वाले थे। उसकी नौकरी वहीं थी, इसलिए वह शहर में ही रहते थे। जाते जाते उसने कहा कि अब वह करीब 1.5 महीने बाद ही घर आएगा। मैंने भैया से कहा, अगर तुम यहाँ नहीं होगे तो मैं भी यहाँ रुककर क्या करूँगा? भैया मुस्कुराकर बोला, अब इतने दिनों बाद गांव आए हो तो कुछ दिन और रुक जाओ। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अभी तक तुमने सिर्फ एक ही डिश खाई है।
भैया के जोर देने पर मैं वहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। भैया को स्टेशन छोड़ने के बाद जब मैं घर लौटा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। मैंने घंटी बजाने के बजाय भाभी को आवाज दी और उनके कमरे में चला गया। जैसे ही भाभी ने मुझे देखा, वह मेरी तरफ घूमी और धीरे से मेरे आंखों पर हाथ रख दिया। उनका एक हाथ मेरे कंधे पर था और दूसरा मेरी आंखों पर। फिर वह मुझे कहीं ले जाने लगी। जब भाभी ने मेरी आंखों से हाथ हटाया तो देखा कि हम दोनों किचन में थे। मेरे लिए उन्होंने मेरी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन बनाए थे। गुलाब जामुन देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद था। मैंने झट से भाभी को गले लगा लिया और कहा, भाभी, तुम्हें मेरी पसंद तक पता है। यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी मुस्कुराकर बोली, मैंने खास तुम्हारी माँ से पूछकर तुम्हारी पसंद नापसंद पता की है। अब इतने दिनों बाद मेरा इकलौता देवर घर आया है, तो तुम्हारे भैया के बाद मुझे ही तुम्हारी देखभाल करनी होगी ना। गुलाब जामुन खाते ही मैं और भी खुश हो गया। सच में भाभी के हाथों में गजब का स्वाद था। मैंने उनकी खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। जब मैं उनकी तारीफ कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक तक देखना शुरू कर दिया। अचानक मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया। भाभी को इस तरह रोते देखकर मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बैठा लिया। मैंने चिंतित होकर पूछा, भाभी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं बोल ही रहा था कि भाभी ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया और कहा, रोहन, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो? इतनी चिंता तो तुम्हारे भैया ने भी कभी नहीं की। एक औरत को अपने पति से बस यही प्यार और परवाह चाहिए होती है। तुम्हारी फिक्र देखकर मेरी आंखों में यूं ही आंसू आ गए और कुछ नहीं। मैं तुरंत किचन से पानी लेकर आया और उन्हें दिया। फिर समझाने लगा, भाभी, भैया से नाराज मत हो। वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए शायद तुम्हें इतना वक्त नहीं दे पाते। लेकिन अब चिंता मत करो, जब तक भैया वापस नहीं आते मैं तुम्हारी हर कमी पूरी कर दूंगा। मेरी इस बात पर भाभी हल्का सा मुस्कुराई। आधी रात को अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मेरा दोस्त था जिसने बताया कि उसके काका को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, इसलिए वह मुझसे मदद मांग रहा था। हम दोनों देर तक फोन पर बात करते रहे और इस वजह से मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। नींद न आने की वजह से मैंने अपनी खिड़की खोली तो देखा कि भाभी के कमरे की लाइट जल रही थी। भैया का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था और अब जब वह यहाँ नहीं थे तो भाभी अकेली उस कमरे में थी। मुझे पहले ही अंदाजा था कि भाभी अकेलापन महसूस कर रही होंगी और शायद इस समय भी वह अकेले बैठी रो रही होंगी। यही सोचकर मैं फौरन उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा। काफी देर तक दरवाजा बजाने के बाद भी जब उन्होंने नहीं खोला तो मैंने कहा, भाभी, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलो तो मैं खिड़की से अंदर आ जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने जो देखा उसे देखकर मैं बस देखता ही रह गया। भाभी रात के नाइटी गाउन में थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन पर लाल रंग बहुत खिल रहा था। एक पल के लिए मैं उनकी ओर देखता ही रह गया। जब भाभी ने मुझे आवाज दी तो मैं होश में आया। मैंने उनसे पूछा, रात के 4 बज चुके हैं, फिर भी तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही है? भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खिड़की के पास बैठ गई थी। मैंने उनके गाल पर हल्के से हाथ फेरा ताकि यकीन कर सकूं कि वह रो तो नहीं रही हैं। मेरी चिंता को महसूस करते ही उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी देर जागने का मन था। अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और जाकर आराम करो। इतनी देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे तो रात भर जागने की आदत है। लेकिन ना जाने क्यों भाभी के कमरे से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी पूरी रात वहीं रुकना सही नहीं लगा, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों में जब भी रात में मेरी नींद खुलती तो मेरी नज़र अनायास ही भाभी के कमरे की खिड़की पर चली जाती। अक्सर वह खुली होती, जिससे लगता कि उन्हें अभी भी नींद नहीं आ रही थी। एक दिन जब मैं नहा रहा था, अचानक बाथरूम के नल से पानी आना बंद हो गया। बाल्टी में भी पानी नहीं बचा था। मैंने भाभी को कई बार आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर बाहर निकला
हॉल में देखा कि भाभी किसी लड़के से बातें कर रही थी। गौर से देखने पर एहसास हुआ कि वह वही लड़का था जो उस दिन शादी के लिए उस लड़की के साथ आया था। मुझे देखते ही भाभी ने उसे जल्दी से बाहर भेज दिया और मेरे पास आकर बोली, रोहन, तुम इस हालत में बाहर क्यों आ गए? मैंने गुस्से में कहा, बाथरूम में पानी खत्म हो गया था। तुम्हें कई बार बुलाया, लेकिन तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मजबूर होकर बाहर आना पड़ा। भाभी ने अफसोस जताते हुए कहा, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। थोड़ी ही देर में वह बाल्टी में पानी लेकर आई। जब मैं बाथरूम में गया तो मैंने उनसे पूछा, वह लड़का यहाँ क्या कर रहा था? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह अपनी बहन की शादी के सिलसिले में बात करने आया था। शायद उसकी बहन को पता चल गया था कि तुम अभी भी गांव में हो, इसलिए उसने अपने भाई को तुम्हारे बारे में पूछताछ के लिए भेजा था। लेकिन मैं उसे मना कर रही थी कि यह रिश्ता हमें मंजूर नहीं, तभी तुम आ गए। भाभी मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही करने लगी थी। मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। अचानक नहाते वक्त साबुन मेरे आंखों में चला गया। जलन होने लगी तो मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। यह देखकर भाभी तुरंत मेरे पास आई, ठंडे पानी से मेरी आंखों को धोया और धीरे धीरे उन फूंक मारने लगी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि भाभी का मेरे प्रति व्यवहार पहले से ज्यादा करीब और आत्मीय हो रहा था। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई। उनकी आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। वह धीमी आवाज में बोली, रोहन, आज मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकते हो? भाभी को मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए उनके कमरे में सोने चला गया। उस वक्त मेरे मन में भाभी को लेकर कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही थी, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। रात में भाभी हमारे लिए 2 कप चाय लेकर आई। चाय पीते ही मुझे गहरी नींद आने लगी। उसके बाद से मैं खुद ही रोज भाभी से चाय मांगने लगा, क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। कुछ दिनों बाद माँ का फोन आया। उन्होंने मेरे लिए 3-4 रिश्ते देखे थे और चाहती थी कि मैं घर आकर उनसे मिलूं। लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, इसलिए उन रिश्तों से बचने के लिए मैं कुछ दिन और भैया के घर ही रुका रहा। मगर रात में सोते समय जो कुछ भी हो रहा था, उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब से मैं भाभी के कमरे में सोने लगा था, तभी से सुबह उठते ही उनके चेहरे के हाव भाव कुछ बदले बदले से लगने लगे थे। वैसे दिन भर वह हमेशा की तरह मुझसे प्यार से ही पेश आती थी। एक दिन दोपहर में जब मैं चार्जर लेने के लिए भाग के कमरे में गया तो वह वहां नहीं थी। मुझे लगा कि वह कमरे में होंगी, लेकिन वह नहीं थी। जैसे ही मैंने कमरे में नजर दौड़ाई तो उनकी दराज में प्रेगनेंसी किट दिखी। मैंने उत्सुकता से उसे उठाकर देखा तो वह पॉजिटिव थी। यह देखकर मैं एकदम चौंक गया। भैया को काम पर गए पूरे 15 दिन हो चुके थे और इन 15 दिनों में मैं ही अकेला भाभी के साथ इस घर में रह रहा था। इस दौरान भाभी मेरे साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। ना कभी उन्होंने बोरियत महसूस की, ना ही किसी चीज की शिकायत की। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने वह किट वहीं रख दी और कमरे से बाहर आ गया। तभी भाभी छत से नीचे आई। मैं उनके सामने गंभीर चेहरा ले खड़ा हो गया। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, आज मेरा मोगरे का गजरा लगाने का मन कर रहा है। तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गजरा ले आओ। और हाँ, मिठाई की दुकान से स्पेशल बासुंदी भी ले आना। भाभी उस वक्त किसी और ही मूड में थी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने भैया की गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में रखी और बाजार जाने के लिए कह दिया। बाजार का दिन था, इसलिए काफी भीड़ थी और खरीदारी करने में मुझे करीब 1.5-2 घंटे लग गए। जब मैं वापस आया तो भाभी का अंदाज मुझे कुछ बदला बदला सा लगा। मैंने उनके हाथ में गजरा दिया और सीधे उनसे सवाल किया, भाभी, मुझे तुम्हारे कमरे में प्रेगनेंसी टिकट मिली और वह पॉजिटिव थी, लेकिन भैया तो 15 दिनों से शहर से बाहर है। फिर यह कैसे संभव है? भाभी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, रोहन, तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। इस बारे में मैं खुद तुमसे बात करने वाली थी। यह हमारा बच्चा है। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पसीने से मेरी हालत खराब हो गई। भाभी बोली, मैंने तुमसे सिर्फ एक दिन के लिए अपने कमरे में सोने को कहा था, लेकिन तुम तो हर रात वहीं सोने लगे। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा दिखावा मत करो। रोहन इतना कहकर भाभी वहां से चली गई और मैं बस हैरान खड़ा रह गया।
भाभी को बच्चा स्वीकार था, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। चाहे भाभी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वह मेरे बड़े भाई की पत्नी थी। मैंने कभी उनके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। उस दिन मैं पूरे समय सोच में पड़ा रहा, खाना भी नहीं खा पा रहा था। फिर भी भाभी ने प्यार से मुझे खाना खिलाया और दिन भर मेरे पास ही बनी रही। रात में हमेशा की तरह वह मेरे लिए चाय लेकर आई। लेकिन उस दिन मैं अपने कमरे में बहुत टेंशन में बैठा था। सोचते सोचते जब मैंने चाय का कप टेबल पर रखा तो वह गिर गया। भाभी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए जैसे ही उनके कमरे में आने की आहट मिली, मैंने जल्दी जल्दी सब साफ कर दिया और बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगा। भाभी भी चुपचाप कमरे में आई, शायद देखने कि मैं सो रहा हूं या नहीं, लेकिन मुझे तो नींद आ ही नहीं रही थी। अचानक मुझे बाहर वाले कमरे से किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि एक लड़का भाभी के कमरे की ओर जा रहा था। मैं तुरंत बाहर आया और उनके कमरे के पास जाकर ध्यान से सुनने लगा। भाभी ने शायद सोचा था कि मैं गहरी नींद में हूं, इसीलिए उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाभी उस लड़के के साथ एक ऐसी हालत में थी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और वह लड़का वही था जिसकी बहन से भाभी ने मेरा रिश्ता तय नहीं होने दिया था। गुस्से में मैंने भाभी से पूछा, भाभी, यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह इस लड़के का है, फिर तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही थी? भाभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, यह बच्चा का है, लेकिन जब तुम मुझ पर शक करने लगे तो मैंने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी ने आगे कहा, मैं हर रात तुम्हें सोने की दवा मिलाकर चाय में दे रही थी, जिससे तुम गहरी नींद में चले जाओ, और जब तुम सो जाते थे तब मैं अपने प्यार राजेश से मिलने चली जाती थी। इतना सुनकर मैं दंग रह गया। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हारे भैया के पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। शादी के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक रिश्ता निभाया, लेकिन मेरा कोई ख्याल नहीं रखा। वह महीने 2 महीने में एक बार घर आते और फिर चले जाते। मैं भी प्यार चाहती थी और वह मुझे राजेश से मिला, इसलिए मैं उसे अपना दिल दे बैठी। भैया ने कभी भाभी की भावनाओं को समझा ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपना प्यार कहीं और खोज लिया। मैं भाभी को समझा नहीं सकता था, लेकिन जब यह सच भैया को पता चला तो उन्होंने ना कुछ सोचे समझे भाभी से अलग होने का फैसला कर लिया। अगर भैया ने समय रहते भाभी को समझा होता तो शायद आज उनका रिश्ता बच जाता। इसलिए दोस्तों, अगर आपका जीवन साथी आपकी उम्मीदों और भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो एक बार खुलकर उनसे बात करें। बातचीत से कई परेशानियां हल हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपने बाहर प्यार तलाशने की गलती की तो हो सकता है कि अंत में आपको धोखा ही मिले। अब फैसला आपका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।